ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक दुकान थी यहाँ पर, पूरी की पूरी जलकर राख हो जाती है। हालांकि दुकान में ही रहा करते थे, अब कुछ भी नहीं बचा। पूरा का पूरा घर आप देख सकते हैं जलकर राख हो चुका है। पहनने के लिए कपड़े तक नहीं बचे हैं, आप देख सकते हैं। हालांकि घर के अंदर एक दुकान भी चलाते थे, पूरा का पूरा सामान जलकर राख हो चुका है। काफ़ी नुकसान, लाखों रुपए का नुकसान है। सामने आप अलमारी देख सकते हैं, पूरी की पूरी जली हुई नजर आ रही है। ऊपर पंखा लगा हुआ था वो भी गायब हो चुका है, क्योंकि वो जल चुका है। रात के समय आग लग जाती है। इनके दो घर हैं, एक में दुकान चलाते थे और उसी के पीछे रहा भी करते थे। वो तो शुक्र है कि यहाँ पर कोई सो नहीं रहा था, वरना और कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। लेकिन सामान आप देख सकते हैं, खिड़की, दरवाजे, अलमारी, कपड़े, सब कुछ जलकर राख हो चुका है। ये आप देख सकते हैं सामान यहाँ पर रखा हुआ था, क्योंकि एक छोटी सी दुकान चलाकर अपना गुजारा चलाते थे। लेकिन अब कुछ भी नहीं रहा, सब कुछ जलकर राख हो चुका है। आप देख सकते हैं दीवारें तक जो है वो काली पड़ चुकी हैं। अलमारी आप देख सकते हैं पूरी की पूरी जलकर राख हो चुकी है। अपने लिए पहनने के लिए जो कपड़े रखे हुए थे वो भी सब कुछ जलकर राख हो चुके हैं। रंबा गांव की ये तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं। रंबा गांव में एक परिवार जो अपने गुजारे के लिए एक दुकान चलाया करते थे, लेकिन अब इस दुकान में भी कुछ नहीं रहा। और पीछे भी आपको दिखाएंगे, घर है, कमरा है जहां पर सोया करते थे, वो भी कुछ भी नहीं रहा। और एक किचन बनाई हुई थी, गैस का सिलेंडर भी रखा हुआ था, वो तो बाल बाल बच जाते हैं। लेकिन आप देखिए कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है, सब कुछ जलकर राख हो चुका है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, क्योंकि जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। और ये देखिए एक एक चीज़ पूरी की पूरी जलकर राख हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान है। ये देखिए दरवाज़ा तक जल चुका है। और ऐसे में आप समझ सकते हैं, अंकल जी आपकी दुकान थी, आप रहा करते थे यहाँ पे, क्या हुआ था? रात में 12 बजे ही पता नहीं लगा जी, आग लगी। काफ़ी नुकसान हुआ है। हाँ जी, क्या क्या रखा था यहाँ पे? यहाँ कॉस्मेटिक का सारा सामान था, सब जल गया। सब कपड़े थे, सारा कुछ पहनने के लिए जो पहन रहे वही बचा है, बाकी सारा जल गया जी। फ्रिज फ्रोज सब। तो इसी से गुजारा चलता था? हाँ जी, इसी से और तो कोई काम ही नहीं। कितना लगभग नुकसान हो गया, अनुमान है तो आप कुछ? ही देखो कितना हाँ, सब जल गया। सब कुछ नहीं बचा जी। जो कपड़े हैं पास में वही है, सब जल। क्या आप रहते भी यहीं थे, सोते भी थे? हाँ जी, दूसरे कमरे हाँ, रात तो इधर सोए नहीं रहा था, हम परले कमरे में थे। वो शुक्र करे तो 12 बजे हम बाहर निकले, धुआंधार हो गया था। देखा तो सब बुझा है के लोगों ने मिल के जी। क्या नाम है जी आपका? ऋषि पाल रोहिला। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं काफ़ी नुकसान हो जाता है। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो इनका गुजारा चलता था जिस दुकान से, वो भी दुकान नहीं रही। आप देखते हैं आसपास के लोग रात को ही मदद के लिए आ जाते हैं, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो जाती है, क्योंकि आग एकदम से अचानक इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि सारा का सारा सामान जो यहाँ पर रखा हुआ था वो जलकर राख हो जाता है। आप समझ सकते हैं। आप भी आसपास ही रहते हैं जी? हाँ जी, हाँ जी, मैं मेरे चाचा जी लगते हैं। अच्छा। तो मेरे को जैसे ही पता लगा फ़ोन आया तो वही ऐसे ऐसे करके बात होगी, फिर मैंने तुरंत आया, मैंने फायर ब्रिगेड को फ़ोन करा। और जब तक सारा कुछ काफ़ी नुकसान हो गया, 10-12 लाख रुपए करीब नुकसान। और इन्हीं से घर चलता था? हाँ, इन्हीं से घर चलता है। सारी ज्वेलरी वगैरह भी थी, और लड़कियाँ गुड़िया आई हुई थी छुट्टियों में, इसकी भी ज्वेलरी वगैरह भी रखी हुई थी। और सारे बिल्कुल सब खत्म हो गया। हाँ, सब नुकसान, बहुत ज़्यादा नुकसान। इससे गुजारा चल रहा था इनका। अलमारियाँ तक पिघल गई, सब कुछ। हाँ जी, हाँ जी, आप देख सकते हैं, देख लो। बिल्कुल बिल्कुल आप समझ सकते हैं किस तरीके से बेटियां घर पर आई हुई थी, उनका भी सामान रखा हुआ था, वो सब कुछ जलकर राख हो चुका है। आप समझ सकते हैं किस तरीके से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। आप देखिए किस तरीके से। आप हैं इनकी बेटी? हाँ जी, आप आए हुए थे? हाँ जी। क्या पता चला, क्या हाँ जी, हुआ था? बस रात को 11 बजे तो मेरा भाई आया था चंडीगढ़ से। 11:30 बजे मम्मी ने खाना दिया यहाँ से, तब तक तो कुछ भी नहीं था। बस आधे घंटे के अंदर सारा काफ़ी नुकसान हो गया, सारा ही जल के सारा ही हो गया नुकसान, कुछ भी नहीं बचा। बिल्कुल आप समझ सकते हैं कुछ भी नहीं बचा घर के अंदर। आप देख सकते हैं आंखों में आंसू हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। घर का गुजारा इसी दुकान से चलता था, लेकिन अब कुछ भी सामान नहीं रहा, लाखों रुपए का नुकसान हो जाता है। आप देख सकते हैं सब कुछ, एक एक चीज़ जो इस घर में रखी हुई थी वो जलकर राख हो जाती है। बाहर से आप देख सकते हैं दीवारें तक काली हो जाती है, और अंदर आप देखिए किस तरीके से, चाहे बात की जाए, दीवारें काली हैं, त्रेड़ तक आ चुकी है। पंखा भी यहाँ पर था, पंखा भी नहीं दिख रहा। और ऐसे में आप देखिए फ़िलहाल अब ये अलमारी भी रखी हुई थी,
कपड़े थे, सब कुछ जलकर राख हो चुका है। हालांकि आपको पीछे भी दिखाते हैं, पीछे भी किचन है वो भी जलकर राख हो चुकी है और ऐसे में काफ़ी ज़्यादा लाखों रुपए का नुकसान हो जाता है। ये देखिए, ये नुकसान आप देख सकते हैं, लाखों रुपए का नुकसान हो जाता है। ये किचन थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एक चीज़ जलकर राख हो चुकी है। ये गैस का सामान था, किचन थी, सामने बर्तन आप देख सकते हैं वो भी जलकर राख हो चुके हैं और ऐसे में बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो पूरे घर में हो जाता है और ऐसे में फ़िलहाल परिवार काफ़ी ज़्यादा परेशान है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर, हालांकि इन्होंने तो बचाव के लिए अपना सामान बाहर निकाला लेकिन तब तक सारा कुछ जल चुका था। ये आप देख सकते हैं, ये फ्रिज है, फ्रिज भी नहीं बचा, अंदर से आप देखिए पूरा का पूरा जलकर, क्योंकि सामान भी रखा हुआ था, आप समझ सकते हैं काफ़ी ज़्यादा सामान जो है वो सारा का सारा जलकर राख हो जाता है और ऐसे में कुछ भी नहीं बचा है। आप समझ सकते हैं जिनका इनसे गुजारा चलता था, घर का गुजारा चलाते थे, वो भी सब कुछ जलकर राख हो चुका है और ऐसे में आप देख सकते हैं फिलहाल परिवार जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान ज़रूर है क्योंकि कुछ भी नहीं बचा। समझ सकते हैं बुज़ुर्ग हैं, वो दुकान चलाते थे अपनी, आप देखते हैं आंखों में आंसू तक जो इनके आए हुए नज़र आ रहे हैं। अब कुछ अपील करना चाहेंगे प्रशासन से, सरकार से? कोई जितनी मदद कर सके कोई देख लो। तो गुजारे से हाँ गुजारा, और तो कोई काम ही नहीं। तो यहाँ पे रहता कौन कौन था? रहता तो मम्मी है बस। अच्छा, लोन पे ले रखे रहे थे, पहले किराए पे रह रहे थे, अभी फिर लोन लेके मैंने 2 कमरे बनाए। इस कमरे में सो रहे थे रात और इसमें अपने दुकान थी, किचन है इसमें। हाँ अंकल सोते थे रात, पता न अचानक इनको दिल करके इधर सो जाते हैं, इधर कोई भी नहीं था, शॉर्ट सर्किट हुआ, कुछ भी हुआ, बिल्कुल जल के सारा कुछ राख हो गया। बड़ा बचाव हो गया कि यहाँ पे सोने। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, चांदी तक पिघल गई, सोने तक, छोटे छोटे काना रखे थे वो भी सब कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, सारी ज्वेलरी जल गई, लड़कियों की ज्वेलरी है जी, आधार कार्ड पैन कार्ड पता नहीं कुछ भी कैसे इन्होंने बच्चियों की शादी करी होगी, कैसे नहीं। और मान लो चलो आती हैं जी छुट्टियों में, चाहे गरीब की बेटी है चाहे लोन अमीर की लेके है जी, बनाए थे ना, तो ये भी 2 कमरे सारा सामान जल के खाक हो। बेचारी गुड़िया कहने लगी मेरा सामान देख लो भैया, सवेरे आए 2-3 पड़ोसी हमारे भाई साहब, कुछ भी नहीं बचा। बिल्कुल आप समझ सकते हैं किस तरीके से लोन लेकर जो है घर बनाया था और आप देख सकते हैं सारा का सारा सामान जलकर राख हो चुका है और ऐसे में बताया जा रहा है काफ़ी ज़रूरतमंद परिवार है। बेटियां भी आई हुई थी, हालांकि आप देखते हैं सरपंच साहब भी यहाँ पर मौके पर पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि काफ़ी दुख की घड़ी है और ऐसे में दुखदायी खबर जो है वो सामने जरूर आती है। हालांकि सरपंच साहब हैं, सरपंच साहब बहुत ही दुख वाली बात है कि लोन भी लिया हुआ था और ज़रूरतमंद परिवार था, इससे गुजारा चलता था, दुकान भी खत्म, सब कुछ खत्म हो गया। ऐसे है जी, ऋषिपाल जी पहले ही बहुत मतलब आर्थिक स्थिति मंदी थी इनकी, तो ऊपर से ये रात इनके साथ ये बहुत बड़ा हादसा हो गया। मतलब कि सारी उम्र की जो थोड़ी बहुत ही पूंजी जोड़ रखी थी वो सारी की सारी नष्ट हो गया। फिलहाल परिवार बिल्कुल जीरो हो गया इस टाइम। तो मेरी तो डीसी साहब से भी यही निवेदन है कि जितनी हो सके परिवार की आर्थिक सहायता कराई जाए और जितना हमारे गाँव की तरफ से इनका सहयोग होगा हम करेंगे अपनी तरफ से। बिल्कुल आप देख सकते हैं ऐसे में मदद की अपील लगातार परिवार भी कर रहा है। हालांकि सरपंच साहब ने आश्वासन दिए कि जितना हो सकता है उतनी मदद जरूर करेंगे, लेकिन हमारी भी आप सभी लोगों से अपील है अगर कोई भी मदद कर सकता है, सामने आ सकता है तो बिल्कुल ज़रूर आना चाहिए क्योंकि आप देखते हैं बुजुर्ग अंकल आंटी है वो यहाँ पर रहा करते थे, बच्चे भी घर पर आए हुए थे, उनका भी सम्मान था और जिससे ये दुकान चलाते थे, घर का गुजारा बसर करते थे, वो भी सब कुछ जलकर राख हो चुका है और ऐसे में काफ़ी ज़्यादा जो परेशानी है वो इस परिवार पर दुखों का पहाड़ जरूर टूट जाता है। वो तो आसपास के तमाम लोग हैं जो रात को भी मदद के लिए आए थे लेकिन तब तक काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है। अभी भी फिलहाल सभी लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं मदद के लिए, लेकिन ऐसे में आप सभी लोगों से भी अपील है अगर कोई मदद के लिए सामने आ सकता है तो ऐसे में इस परिवार की मदद कीजिए। रंबा गांव में परिवार रहता है और काफ़ी ज़्यादा दुखी है, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका है क्योंकि रात को अचानक से क्या शॉर्ट सर्किट होता है या क्या कुछ होता है वो बहरहाल अभी जाँच का विषय है, लेकिन ऐसे में नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। मुकुश तीजा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।